एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडेस्टल के शिखर पर, देखो पेडेस्टल, एक माना पेडेस्टल ये है पेडेस्टल, ठीक है। क्या है ये? पेडेस्टल। इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है, किसी की भी मूर्ति लगी हुई है, सही है, जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। क्या है ये? मूर्ति। कहाँ तक लंबाई है? 1.6, यहाँ तक और यहाँ तक। समझ में आई बात? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है भूमि के एक बिंदु से, भूमि की कहीं भी एक बिंदु से, मान के चलो यहाँ, भूमि के एक बिंदु से, भाई भूमि तो यहीं मिलेगी कहीं, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी हो सकती, कोई एक पॉइंट कहीं हो सकता है, सही है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति का शिखर कौन सा है? ये है, हाँ। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया? 60। ये है 60 डिग्री। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर कौन सा है? जी, पेडेस्टल का शिखर कह लो या मूर्ति का तल कह लो, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 45, यानी जे वाला 45। समझ में आई? जो पूरा कितने का है? 60, और दूसरा वाला 45। तो पेडेस्टल की ऊंचाई पूछिए ये वाली, सही है। नाम रखते हैं हम A B C D। पेडेस्टल की ऊंचाई मान ली हमने x, सही है। तो देखो मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई क्या है? CD कितनी हो गई? 1.6 मीटर। और क्या दिया है? माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है? ब्रैकेट में BC, और जे हमें ज्ञात कर, जे x मान ली, x मीटर, सही है। आओ ये वाला त्रिभुज लो, त्रिभुज AB और C में, तो बड़ी दिक्कत है। त्रिभुज ABC में tan कौन सा हो गया? tan थीटा बराबर लंब क्या है? BC और बटे आधार AB। लंब बटे आधार थीटा कितना है? थीटा है 45। AB कितना है? BC कितना है? चलो BC बटे AB, या BC को x मान लो ना, x बटे AB। tan 45 को मान 1, x बटे AB। AB इधर ले जाओ, यानी AB बराबर भी कितना आ गया? x। यानी जितना BC है उतने ही ये क्या है? AB है, सही है। अब बड़े वाले त्रिभुज में लो, अब tan थीटा बराबर, बड़ा वाला ले त्रिभुज BD बटे
ए बी, टेन थीटा को मतलब 60, बी डी को मान, बी डी को मान है एक्स, बी डी समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक आधार यानी बी सी प्लस सी डी है गई बी डी, सही है, यानी एक्स प्लस 1.6 और बटे ए बी कितना है एक्स, टेन 60 को मान √3 एक्स प्लस 1.6 बटे एक्स इधर ले आओ, √3 एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स इधर चला गया तो एक्स प्लस 1. अब एक्स इधर ले आओ, एक्स को मान निकालेंगे तो एक्स इधर ले आओ और संख्या इधर कर दो, तो √3 एक्स माइनस एक्स बराबर 1.6, दोनों में एक्स कॉमन दिख रहे हैं तो यहाँ बचे √3 माइनस 1 बराबर 1.6, जे वाली ब्रैकेट भगा दे उधर तो एक्स को मान निकल जाएगा, एक्स बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, सही है। लेकिन हम तो बटे में √ छोड़ते ही ना है, क्या करेंगे तो √3 माइनस 1 हम तो बटे में छोड़ते ही ना है √ तो इसका परिमेयकरण कर देंगे विपरीत चिन्ह से, √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से गुणा, √3 प्लस 1 से भाग, तो 16 की और इसकी गुणा करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1 आए बटे 3 का वर्ग है जाए, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा हो, तो 3 का वर्ग 3, √3 का वर्ग 3 और माइनस 1 का वर्ग 1, यानी 1.6 √3 प्लस 1 बटे 2 और 2 से काटेंगे 16 को तो भाई 1 तो कटना रहो तो दशमलव लगा, वही दशमलव लगा कर पढ़ेंगे, सही है, तो 2 अट्ठे 16, अगर ऐसे समझ में ना आ रही तुम्हारी तो 1 दशमलव उड़ा लो, अरे मत उड़ाओ सीधी दिख रही है तुम्हें, 2 अट्ठे 16, जे आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यही हमारा। जिस 16 समझ में ना आई 1.6 2 से काटेंगे तो 0.8 कैसे आओ, तो अगर 16 ऐसे होते तो 8 आते, लेकिन दशमलव लग रहा हो तो इस वजह से पहले रखो। दूसरी बात ऐसे ना समझ में आ रही तो दशमलव उड़ा लो, बीच में 20 कर लो, सही है ना। अब 4 चौक 16, 4 पंजे 20 यानी 4/5 आएगा, कब 5 को पहाड़ो 4 में पड़ जाओ तो दशमलव लगा लो, कितने है 40, 5 अट्ठे 40, इस वजह से 0.8 और 0.8 को 0 लगा देता हूँ, 0.8, समझ में आ गई ना बात। चलो उतार लो, इससे अगला सवाल कराएंगे। देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं मीनार के एक पाद से बिंदु के एक भवन का शिखर बिंदु के, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। देखो भैया मीनार, चलो मान ले एक मीनार है जी और एक भवन है, ये छोटी बड़ी ज़्यादा होंगी, सही है, और ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़मीन पर टिकी होंगी दोनों, सही है। तो कह रहे हैं जे मीना, अब पढ़ो, नाम लिख दो, ये क्या है भवन और ये क्या है, जब तक ना लिखोगे तब तक समझ में ना आएगी। अब पढ़ो, देखो एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का पाद जे है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी जे वाला कितना है 30 अंश है।
और भवन के पाद से, भवन का पाद कहाँ है, ये भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला 60 है। भाई वाह। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तब भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, ये पूछिए। सवाल समझ में आया, बताओ, आया ना? है, एक भवन है, एक मीनार है। मीनार के पाद से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इधर के लिए तो 30 अंश का कोण बनना है। और भवन के पाद से उसका मीनार का शिखर देख रहे हैं इस टाइप से, तो 60 अंश का कोण बनना है। ये मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई बताओ कितनी है। ये हमारा सवाल है, सही है। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 टाइप के त्रिभुज बनना है। एक तो ये बनना है। सबसे पहले तो इसके नामकरण करो, ए बी सी डी, सही है। अब हमने देखी 2 त्रिभुज बनना है, ए बी सी, जिसमें कोण 60 है और आधार लंब पता है, तो हमें जे भी पता लग जाएगी। 2 त्रिभुज है ना, एक ए बी सी और एक ए बी डी है। इन दोनों चीज में क्या कॉमन है, आधार। ये आधार इस वाले त्रिभुज का भी है और यही आधार इस वाले त्रिभुज का है, यानी दोनों ही कंडीशन में आधार एक समान है, सही है। और एक समान का है, वही सेम है, बिल्कुल वही है। अब इसमें क्या है भाई, इस वाले त्रिभुज में 60 वाले में हम मान लगाएं tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ कोण भी है लंब भी है, तो आधार निकल आएगा। और यही आधार हम इस वाले त्रिभुज में लगाएं tan 30 वाले में लंब बटे आधार, तो आधार तो हमें पता लग जाएगी किससे, इस वाले त्रिभुज से आधार पता लग गई। और आधार और लंब में कोई एक पता हो हमें और उसका कोण पता हो, तो कोण है 30, आधार हम निकाल लेंगे इससे, तो फिर लंब निकल आएगा ना। और जो लंब है वही भवन की ऊंचाई है, सही है ना। तो यहाँ लिख ले रहे हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। तो माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी मान लो, भवन की ऊंचाई ए बी है ना, ए डी कितनी है। और ये हमसे पूछिए, मान ना रहे अभी कुछ, ए डी लिखते रहेंगे, सही है। मान भी सकते हो एक्स, लेकिन बात वही है, चाहे ए डी लिख लो चाहे एक्स लिख लो, मान वही निकलेगा। चलो देखो, लिखो अब त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा ना। अरे tan थीटा लंब बटे आधार तो होता ही है हमेशा, तो लंब होगा क्या, कौन सा, बी सी, और आधार ए बी। अब समझ में आई ना बात। मान लगा दो, tan की जगह tan, थीटा की जगह 60 बराबर बी सी की जगह 50 और ए बी की जगह ए बी। बोलो, tan 60 का मान √3 बराबर 50 बटे ए बी। बोलो, समझ में आई ना बात। ए बी का मान यहाँ निकालो, तो ए बी ले आओ इधर, तो √, पहुँच जाएंगे बटे में 50 बटे √। हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ भी ए बी का मान सकते हैं भैया 50 बटे √3। तुम कह रहे हो बटे में √ ना छोड़ते हैं, लेकिन तुम चाहो तो यहाँ भी परिमेयकरण करके दूसरों मान भी मान सकते, सही है। जो मान परिमेयकरण करने के बाद आएगा √3 बटे √3,
तो ये हो जाएगा 50√3 और बटे इनसे मिल का बन जाएगा 3। तो हमारे ए बी का मान जे भी मान सकते हैं हम 50√3 बटे 3, क्योंकि कट तो रही ना, सही है। तो हम जे भी मान सकते हैं और परिमेयकरण वाला जे भी मान सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर में हम बटे में नहीं छोड़ते हैं। जो फाइनल आंसर होता है जो पूछा है उसके बटे में हम अंडर रूट नहीं छोड़ते। चलो अब दूसरे त्रिभुज में ले लो। त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब तो ना भूले होगे, जी त्रिकोणमितीय अनुपात तो बहुत काम में आ रहा है। लंब क्या है इसके लिए? AD, बहुत बढ़िया, बोले करो। और आधार क्या है? AB। tan थीटा को मान लगा दो tan 30, भाई 30 है ना ABD में, सही है। tan 30, बहुत सारे लोग कहेंगे त्रिभुज ABD में तो tan 60 भी है। अरे जे वाला कोण तो जे है पूरा ABD का, तो जे कोण मानो जाएगा वो जे 90 का है, सही है ना, समकोण है ये, जे मानो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बनना है ना शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का, तो जे वाला कोण तो माना जाएगा। tan 30 बराबर AD की जगह तो AD और AB की जगह 50√3 और बटे 3। चलो जे वाली लाइन हम ऊपर लिख दे रहे हैं। tan 30 बराबर लंब है AD और AB की जगह रख दो मान, क्या आया AB? 50√3 और बटे 3 बटे। तीसरी चीज कहाँ जाएगी? ऊपर। tan 30 का भी मान लगा दो, 1 बटे √3 बराबर 3 जाएंगे ऊपर 3AD बटे 50√3। बोलो, बताओ समझ में आई ना? अब हमें केवल किसका मान निकालना है? बोलो, AD का। तो AD केवल अलग रोकनी है, बाकी सब चीज़ें अलग हटानी है ना दूसरी साइड। चलो AD का मान निकालना है तो AD हम इधर लिख लें, बाकी इधर लिख लें, यानी 3AD बटे 50√3 तो इधर लिख ली और 1 बटे √3। AD का मान निकालेंगे तो सीधे अपने हाथ की तरफ लिख ले रहे हैं AD को, उधर से तुम्हारे समझ में ना आएगी, ठीक। अब AD का मान निकालना है तो ये 3 है, इसके साइड में गुणा में, ये हटाने हैं हमें, और बटे में 50√3 है, ये हटाने हैं हमें। तो 50√3 बटे में है, इधर कहाँ जाएंगे? गुणा में। चलो मैं AD लिख दे रहा हूँ और इधर लिख दे रहा हूँ 1 बटे √3। अब इधर बटे में 50√3 थे, वो कहाँ जाएंगे? गुणा में 50√3। बोलो समझ में आई ना? और इधर जो गुणा में थे 3 हैं, 3AD थे, वो कहाँ जाएंगे? वो बटे में जाएंगे। बोलो बताओ समझ में आई ना बात? तो हमने देखो सब चीज़ें गुणा में है, √3 से √3 कट गए, तो AD का मान आ गया 50/3, या 50/3 मीटर भी आंसर हो सकता है। और अगर इसे काटेंगे तो 16.666, चलो 16.66 मीटर भी आ भाई। काटेंगे तो 16 3 48, 3 से काटोगे 16 बार, फिर 3 6 18, 3 6 18 कटत रहेंगे। ना आ रही समझ में? आएगी ना? 3 ही कम 3, 2 बचे, 20 है गए, 3 6 18, 2 बचे, फिर दशमलव लगा लो, 20 है गए, 3 6 18, फिर 2 बचे, फिर दशमलव लगा लो, फिर 3 6 18, फिर दशमलव लगा लो, फिर 20 है गए, 3 6। इस वजह से हमने 16.66 मीटर। तो आंसर जे भी हो सकता है, जे भी हो सकता है। AD क्या है? भवन की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे था भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है? 16.66 मीटर। बच्चे कह रहे हैं 16 सही 2/3 आ रहा है,
जे तो 6 है, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 2/3 और 16 तो पूरे हैं ही, जे ही तो 2/3 है। 2/3 का मतलब है 100 के 3 हिस्सन में से 2 हिस्सा। तो देखियो 3 हिस्सा करोगे तो 33 के 2 हिस्सा, 2 हिस्सा। भिन्न भी समझे ना तुम सही तरह से है। इस 16.66 को 50√3 भी लिख सकते हैं, 16.66 भी लिख सकते हैं, 16 सही 2/3 भी लिख सकते हैं, तीनों एक ही बात है। 2/3 क्यों? क्योंकि 2/3 को काटोगे तो देखो जा तो रही, पहाड़ा तो नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन दशमलव लगा के 20 हो गए, 20 हो गए, 3 छंग 18, फिर 2 बचे, फिर 20 हो गए, 3 छंग 18, फिर 2 बचे, फिर 20 हो गए, 3 छंग 18। इस वजह से इस 2/3 को 0.66 मान है, सही है। तो इस देखो यहाँ 0 मानो और 0.66 की जगह 2/3 लिख दो इनने, 0.66 की जगह लिख दे इनने 2/3। अब जी है 16, तो 16 की जगह पूरे 16 लिख दे, तो हमारा जे भी मान है, सही है। तो एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, सही है ना। उतारो फटाफट से। और यहाँ देख लो, अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इनसे 16 सही 2/3 कैसा आ रहे हैं, तो इनसे ये समझ में आ गई ना तुम्हारे पॉइंट कैसा आए। अब इनसे ये समझ में ना आ रही कैसा आए, तो 50 को भाग दे लो 3 से, 3 ही कम 3, 3 छंग 18, 16 बचे, तो यहाँ लिख देते हैं 16, मतलब 16 बार गए, तो बचे कितने इसमें से 2, तो जितने बचते हैं उतने लिख देते हैं ऊपर और भाग 3। समझ में आई ना बात? फिर भी समझ में ना आई तो इतने फिर समझ लो, 50 को भाग करो कितने से, 3 से, यही तो है हमारी लाइन। जब भाग करेंगे तो 3 ही कम 3, 2 बचे, 20 है गए, 3 छंग 18, कितने बचे 2। तो जब लिखेंगे हम तो जो वाली लिखते हैं सही में 16 सही, जो शेष बच जाता है वो ऊपर, और जो भाजक होता है हमारा वो नीचे, 16 सही 2/3। इससे ज़्यादा क्या समझाएं।